हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस पे स्लिप। अभी हाल ही में आपकी 4 भर्तियां रनिंग में है दिल्ली पुलिस की। हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, ड्राइवर और कांस्टेबल की। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप देख पाएंगे कि आपका हर महीने कितना नुकसान होने वाला है। तो इसलिए अपने फिजिकल के लिए जी जान लगा दे। दूसरा, आपका फिजिकल बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, लगभग मार्च के अंदर। तो बढ़िया से अपनी तैयारी करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी कर रहे हैं। तो ये साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कौन से महीने की पे स्लिप है ये लिखा हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे आपको आपका नाम नजर आएगा। इसके बाद आप कौन से पद पे हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल है तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिलेगा। कांस्टेबल में भी ड्राइवर के लिए यहाँ पे ड्राइवर लिखा हुआ मिलेगा और एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये कौन से महीने की पेमेंट है। तो इसके ऊपर लिखा गया है कि भाई इन्होंने 31 दिन नौकरी की है तो 31 दिन की इनको तनख्वाह दी जा रही है। पे बैंड लिखा हुआ नजर आएगा। जो कांस्टेबल होता है वो लेवल 3 की पोस्ट होती है। हेड कांस्टेबल लेवल 4 की पोस्ट होती है। उनका जो बेसिक पे है वो 25,500 होता है। और इनका जो बेसिक पे स्टार्टिंग होता है वो होता है 21,700 रुपये। तो अगर आप हेड कांस्टेबल लगते हैं तो लगभग आपको 8 से 9 हज़ार रुपये फालतू मिलेंगे कांस्टेबल से। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्राण नंबर नजर आएंगे। यहाँ पे आपके पीआईएस नंबर नजर आने वाले हैं। यहाँ पे आपके बेल्ट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक पे, अभी प्रेजेंट का बेसिक पे इनका 23,800 रुपये है, क्योंकि ये 2022 बैच के भर्ती हैं तो इनको 3 इंक्रीमेंट अब तक मिल चुके हैं। यहाँ पे आपकी बैंक के डिटेल शो करने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या अलाउंस देती है सरकार, क्या आपका बेसिक पे है और यहाँ पे आपसे क्या क्या रिकवरी की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो वही इनका जो बेसिक पे है वो 3 इंक्रीमेंट के बाद 23,800 रुपये हो चुका है। अगर आप स्टार्टिंग में नौकरी लगोगे तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 21,700 रुपये रहने वाला है। इसके बाद आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है जिसको हम डीए भी कह देते हैं। अभी ये हर 6 महीने के अंदर चेंज होता रहता है। अभी ये 58% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। अगर आप इसका 58% कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा भाई 12,586 रुपये। और इनका 58% बनेगा 13,804 रुपये। इसके बाद आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको आपका बेसिक पे का 30% दिया जाएगा। तो जब आप इसका 30% कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा आपका 6510 रुपये। और इनका कितना बन गया, क्योंकि इनका बेसिक पे ऊपर जा चुका है तो इनका बेसिक पे बन चुका इनका जो HRA बनेगा वो बनेगा 7,140 रुपये। इसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। ये लगभग आपको सेम ही मिलने वाला है। और इसके बाद आपको राशन मनी दी जाती है। तो ऐसे जो आपको टोटल सरकार पैसे देती है वो देती है 55,142 रुपये। पर इसके बाद सरकार कुछ इसमें से डिडक्शन भी करती है। सेम इसमें भी ऐसे ही आपको 5688 रुपये आपको ट्रैवल अलाउंस और प्लस में 4710 रुपये आपको देखने को मिलेगी राशन मनी। तो ये आपकी टोटल सैलरी बनने वाली है यहाँ पे, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो। इसके बाद आपसे सरकार कुछ रिकवरी करेंगे, जैसे कि आप जब पेंशन आएंगे या फिर आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो आपकी जो परिवार को कुछ फैसिलिटी, कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो उनके लिए कुछ पैसे काटती है सरकार। एक तो होता है एनपीएस, ये होता है भाई एनपीएस। एनपीएस में क्या करती है सरकार, बेसिक पे और डीए का 10% अपने पास रख लेती है और इसके अंदर खुद 14% मिलाती है और इसे आगे इन्वेस्ट कर देती है। जब आप रिटायर आओगे तो कुछ अमाउंट आपको दे दी जाएगी, कुछ अमाउंट सरकार रख लेगी। जो अमाउंट रख लेगी सरकार, उसका जो ब्याज बनेगा वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है 30 रुपए की। इससे आपका इंश्योरेंस किया जाता है। अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको परिवार को एक लमसम अमाउंट दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी रिकवरी की जाती है। जैसे एक वेलफेयर फंड होता है दिल्ली पुलिस का, उसके लिए 250 रुपये। इन्होंने मैरिज लोन ले रखा है अपनी शादी के ऊपर, तो उसके लिए भी 10,000 रुपये। ये आपको ना के बराबर ब्याज पे मिलता है। तो 10,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। और ये हमारे जो शहीद भाई हैं उनके लिए 75 रुपये। इसके बाद एजुकेशन फंड के 100 रुपये। और ये दिल्ली पुलिस स्कूल के लिए 50 रुपये। ऐसे जो टोटल रिकवरी की जाती है वो 3791 तो ये, और 10,475। अगर आप ये मैरिज लोन नहीं लेते हैं तो ये 10,000 रुपये, 475 रुपये बनने वाले हैं यहाँ पे। तो ऐसे जो इनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वो होते हैं 40,876 रुपये, लगभग 41,000 रुपये। अगर ये मैरिज लोन नहीं होता तो भाई इनके अकाउंट में क्रेडिट होते 51,000 के आसपास। अभी आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि इसमें टोटल नेट पे कितना बनेगा आपका और आपको डिडक्शन के बाद कितना रुपए मिलने वाला है। सेम डिडक्शन आपसे भी किए जाएंगे मैरिज लोन को छोड़ के, और इन दोनों का 10% कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आप कमेंट करके बताओगे हमें कि कितना आपसे डिडक्शन किया गया है और कितना आपका नेट पे बनेगा। ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी के लिए वीडियो इतनी ही। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।